घर यहोवा बनाता है। पिछले दिनों में मैंने एक अखबार के अंदर एक आर्टिकल को पढ़ा जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। वो आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि एक भाई ने उसकी पत्नी को जान से मार दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने आलू की सब्जी में नमक कम डाला था। अब आप सोचिए, क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान इसलिए ले ले कि उस सामने वाले व्यक्ति ने एक सामान्य 5 रुपया 10 रुपये 50 रुपये किलो मिलने वाले आलू की सब्जी के अंदर नमक कम डाला। हम ऐसा कई बार ऐसा सोचते हैं कि हाँ यही रीजन होगा, पर रीजन ये नहीं है प्रिय। रीजन ये है कि उसके पहले उनके पारिवारिक जीवन के अंदर अगर आप टटोल के देखें, हिला कर देखें उनको, तो ये आलू की सब्जी में नमक तो कारण होगा ही नहीं। कारण कोई और ही है और झगड़ा कहीं और ही चल रहा है। गुजराती में एक कहावत है कि दुखता है पेट और पकड़ते हो सर। हकीकत है आज इंसान पेट से तकलीफ में है और सर के डॉक्टर के पास जाके बैठा हुआ है, कहता है साहब मेरा भेजा देखो, मेरा सर देखो, सर के अंदर समस्या है। अरे भाई तकलीफ तेरे पेट में है, तू सर क्यों पकड़ रहा है? इस बहन को, इस भाई ने अगर इस संसार से खत्म कर दिया, रीजन एक ही होगा। मैं जहां तक मानता हूं कि उनके पारिवारिक जीवन में कई महीनों कई सालों से समस्याएं चल रही होंगी। प्रियो, बाइबल बताती है कि यदि घर को यहोवा न बनाए, इसका मतलब न बनाए से पहले एक शब्द आता है, अगर इसका विरुद्धार्थी हम देखें तो वो है कि यहोवा घर को बनाता है। हालेलुया। यदि घर को न बनाए बोला है तो परमेश्वर घर को बनाता है। इस बात को भी हमें सोचना चाहिए। हम और आप सोचेंगे तो इस पृथ्वी के ऊपर इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे परिवार रहते हैं, तो क्या हर परिवार को परमेश्वर बनाता है? मैं आपसे बताना चाहता हूं, जी हां, परमेश्वर हर परिवार को बनाना चाहता है। तभी उसने भजन संहिता 127 उसकी पहली आयत में बोला कि यदि यहोवा घर को न बनाए, यहोवा घर को न बनाए। घर हम नहीं बनाते हैं। गलत फहमी में मत रहना, चक्कर में मत रहना कि घर हम बनाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर बनाता है। अगर मेरे और आपके घर को परमेश्वर न बनाए तो हमारा बनाना, उस घर को बनाना और उस घर के लिए मेहनत करना, मैं कहता हूं दूसरी भाषा में, तो व्यर्थ है। तो अब आप कहेंगे तो क्या आपका मतलब है यदि हम घर को नहीं बनाएंगे तो क्या ये घर बना रहेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर की योजना में आपके घर को बनाए रखने की इच्छा है तो वो बनाए रखेगा। अब आप इसका मतलब ये मत सोच लेना कि आपके घर को तोड़ने की भी योजना परमेश्वर की है। नहीं, बाइबल का परमेश्वर कभी भी किसी भी जगह पर तोड़ता हुआ आपको बहुत कम नजर आएगा, डिस्ट्रॉय करता हुआ बहुत कम नजर आएगा, लेकिन बनाता हुआ आपको बहुत जगह पर नजर आएगा। बार बार इजराइल की प्रजा परमेश्वर के सामने विरुद्ध हो जाती, उसका बलवा करती, उसके विरोध में बातें करती और बार बार वो मूसा का विरोध करती। बार बार उसने परमेश्वर, अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने वही किया जिससे यहोवा को घृणा आई, जिससे यहोवा को बुरा लगा, जिससे यहोवा को दुख हुआ। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर ने कभी भी इजराइलियों को छोड़ा नहीं। बात यही दर्शाती है कि उसने हमेशा इजराइलियों को बनाया। जब इजराइलियों को भूख लगा उसने आकाश से मन्ना खिलाया, जब उन्हें प्यास लगा उसे चकमक चट्टान में से इस दुनिया की सारी मिनरल वाटर से बढ़कर एक सुंदर पानी उन्हें पिलाया। उनको जहां जहां पर धूप लगी और जब सूरज से उनका शरीर जल रहा था, दिन में बादल की छाया बनकर उन्हें उसने सुरक्षा दी। जब रात आई, अग्नि का स्तंभ बनकर उन्हें उजाला दिया, उन्हें गर्माहट दी। ये है मेरा
कई बार हम सोचते हैं कि ये बनाने वाला परमेश्वर अगर उस समय जब हमारे परिवार के अंदर झगड़े होते हैं, धमाल होता है, बहुत ही एक दूसरे के विरोधाभासी हम हो जाते हैं, एक दूसरे का विरोध हो जाते हैं, तब कहाँ चला जाता है? वो कहीं नहीं जाता है, वो कहीं नहीं जाता है, हम और आप कहीं चले जाते हैं। यदि यहोवा घर को न बनाए, अरे वो तो बनाना ही चाहता है और हम नेटवर्क से बाहर हैं। कई बार मुझे फोन आता है, लोगों का फोन आता है, कहते हो भाई फोन नहीं उठा रहे हो। मैं कहता हूँ मैं तो बिल्कुल सही हूँ यार, फोन तो यही पड़ा हुआ है। लेकिन जब फोन उठा के देखा तो उसमें जो टावर है वो तो एक और एक के बाद डाउन और पूरा टावर गायब होता जा रहा है। तब पता चला फोन तो बिल्कुल सही है, अच्छी कंपनी का है, सब कुछ है, पर नेटवर्क नहीं है। हम परमेश्वर के नेटवर्क से निकल जाते हैं और नेटवर्क से निकल जाने के बाद फिर हम कहते हैं कि यदि यहोवा घर को बनाए, कहाँ बन रहा है हमारा घर? आपका घर बनेगा, आपका घर बनेगा, लेकिन आप नेटवर्क में आ जाइए। जो उसने कहा है, जो उसका वादा है कि वो आपको बनाएगा, आपके घर को बनाएगा, आपके परिवार को बनाएगा, वो झूठ नहीं बोलता है। और यहाँ लिखा है आगे, अगर आप पढ़ोगे, ज्यादा समय ना लेते हुए आप इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे। आपके घर को पहली बात वो बनाना चाहता है। इसके साथ साथ जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस फ्लैट में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस जिले में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उसकी भी उसको चिंता है। और वो कहता है मैं केवल घर को नहीं बनाता, पर मैं तुम्हारे नगर को भी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे नगर को बनाकर, उसे बसाकर यूं ही छोड़ देना नहीं चाहता हूँ। बना देना आसान है, लेकिन बनाने के बाद उसकी सुरक्षा करना बहुत बहुत मुश्किल है प्रिय लोगों। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ बनाकर हमें छोड़ दिया है, नहीं छोड़ा है। अगर तेरे को बना के छोड़ देना होता, वचन संहिता 139 139 ऐसा कहता है कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में रचा जा रहा था, तब तूने मेरे बेडोल तत्व को देखा। हमारा कोई सेप नहीं था, हम एक बेडोल अवस्था में थे। अगर वहां पर उसकी दृष्टि हमारे पर थी, वहां पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना वचन संहिता 139 उसकी 139 की कई आयतों में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने हमारे बेडोल तत्वों को देखा और हमारे अंग जो इस पृथ्वी के नीचे निचले हिस्सों में बन रहे थे, तब में तेरी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं था। उसने हमें देखा है प्रियो, वो हमें बनाना चाहता है। यहाँ पर पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप परिश्रम कर लो, जितना भी कर लो, सब व्यर्थ हो जाएगा अगर आप यहोवा की उपस्थिति में नहीं है, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, अगर आप यीशु की उपस्थिति में नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है आप यीशु की उपस्थिति में आ जाए, यीशु के साथ चलना सीख ले, यीशु की संगति में आना सीख जाए। वो आपको बनाना चाहता है। जब आप उसकी संगति में आ जाएंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में आ जाएंगे, वो परमेश्वर आपके घर को बनाएगा। आपके घर को बनाने के बाद आपके जो नगर है, जो सोसाइटी है, जो घर है, वो घर की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी मेरा परमेश्वर लेना चाहता है। आप और मैं तैयार है क्या? वो तो तैयार है, वो तो वायदा देता है। बाइबल कहती है वो अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। अगर वो वचन को महत्व देता है, वो यूं ही वचन नहीं देता है, क्योंकि वो जो बोलता है उसके बोलने से वैसा ही हो जाता है जैसा वो बोलता है। यहाँ पर उसने बोला है अगर दाऊद के द्वारा कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो उसने बोला है तो वो आपको बनाएगा, आपके परिवार को बनाए रखेगा, आपके एरिया को बनाए रखेगा, आपके घर को बनाए रखेगा। ये उसका वादा है। अपने मनों को तैयार करें, अपने दिलों को तैयार करें, अपने परिवार को लेकर चलें और कहें आओ हम यहोवा के घर को चलें। जब हम उस घर के अंदर जाएंगे तब हमारा घर ऑटोमेटिकली अपने आप हमारा घर सुरक्षित रहेगा। क्या हम और आप अपने घरों को, अपने नगरों को सुरक्षा के बारे में रखना चाहते हैं? बाइबल में बहुत अच्छी बात लिखी है कि वो जो पक्षी है सुपा बेनी, वो अपने घोंसले को परमेश्वर के भवन में उसने बनाया है ताकि वहां पर वो अपने अंडों को रखे। प्रियो, हमारा घोंसला, हमारा नेस्ट, जिसको हम हमारे जीवन का सारा जितनी भी मेहनत की कमाई से बनाते हैं, क्या उससे हम परमेश्वर की उपस्थिति में बनाना चाहते हैं? अगर हम और आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमारे घर को बनाएगा, और न केवल बनाएगा
घर की सुरक्षा को भी वो करेगा। क्या हम और आप तैयार हैं? क्या हम और आप अपने मनों को तैयार करना चाहते हैं कि परमेश्वर, हाँ, तू मेरे घर और मेरे मन को और मेरे परिवार को तू बना, ऐसा प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। ये पहला प्रचार है जो मैं इस तरह से अपने इस ऐप के माध्यम से आपके बीच में लेकर आया हूँ। हो सकता है ये वचन आपको टच हुआ हो, ये वचन आपके दिल से बात किया हो। जरूर प्रतिक्रिया दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।